नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। दोस्तों, आज हम भारत की सभी पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से तो प्रश्न बनता ही है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आज के लिए पहला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाई गई। कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी औद्योगिक विकास और कृषि दोनों पर जोर दिया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना चलाई गई। कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों, पीसी महालनोबिस एक अर्थशास्त्री थे, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर अधिक जोर दिया गया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी औद्योगिक विकास पर। दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर सबसे अधिक जोर दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 1961 से 1966 तक। दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से 1966 तक चलाई गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, आत्मनिर्भरता, कृषि, उद्योग, उपरोक्त सभी पर तीसरी पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, प्रथम, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना भारत की सर्वाधिक असफल योजना थी। पहली पंचवर्षीय योजना का अवकाश कब से कब तक रहा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1966 से 1969 तक पहली पंचवर्षीय योजना का अवकाश था। दोस्तों, इस दौरान किसी भी प्रकार की पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई गई। 1966 से 1969 के दौरान, यानी कि 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69 तक एक वर्षीय योजनाएं चलाई गईं। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1969 से 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना चलाई गई। दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना गाडगिल फार्मूले पर आधारित थी। चौथी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर जोर दिया गया था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए आत्मनिर्भरता। चौथी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी चौथी पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना हुई थी। दोस्तों, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को कर्नाटक के बेंगलुरु में की गई थी। याद रखना दोस्तों। पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1974 से 1978 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। दोस्तों, पांचवी पंचवर्षीय योजना को जनता सरकार के द्वारा एक वर्ष पूर्व ही स्थगित कर दिया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 सालों की ही रही थी? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्षों तक चलाई गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी गरीबी हटाओ। दोस्तों, पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। याद रखना दोस्तों। सबसे पहले रोलिंग प्लान किस पार्टी ने शुरू किया था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जनता पार्टी। रोलिंग प्लान यानी अनवरत योजना जनता पार्टी सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। रोलिंग प्लान की शुरुआत 1978 में शुरू की गई थी जनता सरकार के द्वारा।
TPP यानी 20 पॉइंट प्रोग्राम गरीबी हटाओ अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1975 में। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में की गई थी। दूसरा योजना अवकाश कब से कब तक रहा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1979 से 1980 तक दूसरा योजना अवकाश रहा था। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1980 से 1985 तक छठी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। छठी पंचवर्षीय में योजना में सर्वाधिक जोर गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिक एवं आत्मनिर्भरता, उपर्युक्त सभी पर जोर दिया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक विकास उद्योगों का हुआ था। सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1985 से 1990 तक सातवीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई। कौन सी पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सातवीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य पर सभी पर जोर दिया गया था। तीसरा योजना अवकाश कब से कब तक रहा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1990 से 1992 तक तीसरा योजना अवकाश रहा। इस दौरान 1990 से 91 से 92 तक एक वर्षीय योजनाएं चलाई गईं। आठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1992 से 1997 तक आठवीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आठवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता इन सभी पर जोर दिया गया था। नौवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1997 से 2002 तक नौवीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई। नौवीं पंचवर्षीय योजना पर किस क्षेत्र पर जोर दिया गया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर नौवीं पंचवर्षीय योजना में अधिक जोर दिया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 2002 से 2007 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, अगले 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना 10वीं पंचवर्षीय योजना में अधिक जोर दिया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 2007 से 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित की गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक जोर दिया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी तीव्रतम एवं समावेशी विकास। 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना दोनों में तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर जोर दिया गया था। योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 12वीं पंचवर्षीय योजना में। योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। योजना आयोग द्वारा कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 12। योजना आयोग द्वारा 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। किस पंचवर्षीय योजना ने हरित क्रांति को जन्म दिया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी
तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति आई। हरित क्रांति 1965 से 66 के दौरान आई। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है, जबकि विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में कृषि में अधिकतर वृद्धि रही। निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 11वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि दर रही। इस पंचवर्षीय योजना में लगभग 7.2% की वृद्धि हुई।